सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब सभी भक्तों को सत साहेब। अभी लॉकडाउन में सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। कुछ लोगों की कंपनियां चालू भी हो चुकी है, अभी कुछ लोगों की कंपनियां बंद भी है। अभी 17 तारीख को लॉकडाउन खुलने वाला है। बहुत से लोग सोच रहे हैं लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा। वैसे हम लोग को लगता है कि ये लॉकडाउन खुलने वाला नहीं है, किंतु इस लॉकडाउन की वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि सभी कार्य अच्छी तरह से तो हो नहीं रहा है, इसलिए कोई भी परेशान हो सकता है। जिन जिन भक्तों को जो जो भक्त भक्ति कर रहे हैं उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लॉकडाउन है तो रहने दीजिए, खुलेगा आज नहीं तो कल खुलेगा, कल नहीं तो परसों खुलेगा, कभी तो खुलेगा लॉकडाउन। खुले या ना खुले क्या करना है, तो जहाँ पे है जैसे है वहीं पे पड़े रहे। हम लोग भी इधर ये फंसे हुए हैं लॉकडाउन। बंदी छोड़ कहते हैं जो भक्त भक्ति कर रहा है उसे किस चीज़ की डर है, उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो खुद एक काल के द्वारा लगाया हुआ लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, इससे बाहर जा ही नहीं सकते हैं। खूब कोशिश करेंगे पृथ्वी से बाहर जाएंगे, उसके एक ब्रह्मांड से बाहर तो जा ही नहीं सकते। 21 ब्रह्मांड की तो बात ही अलग है। तो इसलिए हम लॉकडाउन में भी अपना धैर्य बनाए रखें और भक्ति करते रहें, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे न तेरी बाना। अगर हम परमात्मा के आन में हैं, परमात्मा के आड़ में हैं, उनके शरण में हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की काल का बाण नहीं लग सकता है, वो चाहे कोरोना वायरस क्यों ना हो। दुनिया वाले बोलते हैं, जो बोलते हैं जैसा बोलते हैं उन्हें बोलने दीजिए। हमें केवल अपने भक्ति मर्यादा के अनुसार ही भक्ति करनी है। परमात्मा कहते हैं ना, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सदगुरु अपना साथी है, सदगुरु हरदम साथी है। सदगुरु अपना साथी है, वो सदगुरु हमारा साथी है, वो हरदम हमारा साथी है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। जो भाई बहन मर गए हैं उनके भी साथ वो सदगुरु थे, अभी जो जीवित है उनके भी साथ सदगुरु है, हमारे भी साथ सदगुरु है। किंतु प्रभाव उन्हीं को दिखा सकते हैं जिनके साथ वो परमात्मा की पूर्ण शक्ति है। जो उस पूर्ण गुरु की शरण में है उसी के साथ प्रभाव दिखा सकते हैं वो सदगुरु। इसलिए तो परमात्मा ने हमें सचेत किया है इस वाणी के जरिए कि मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। हमें इस काल की चिंता क्यों सता रही है, क्यों हमें कोरोना वायरस से डर लग रहा है, क्यों लॉकडाउन से हमें डर लग रहा है, हमें क्यों चिंता सता रही है। हमें इस चिंता को हमें लेकर नहीं परेशान होना चाहिए। हमारे कारोबार नहीं चल रहे हैं, हमारे सभी अर्थव्यवस्था बिगड़ गए हैं, लॉकडाउन की वजह से सभी काम रुक गए हैं। हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो परमात्मा पहले से ही कह चुके हैं, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। हमें काल की चिंता नहीं सतानी चाहिए। हमें केवल और केवल अपने भक्ति की ही चिंता करनी चाहिए, उसके सिवा और कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। परमात्मा भी कहते हैं, चिंता करो हरिनाम की और न छितवे दास, जो कछु चितवे नाम बिना सोई काल की फास। अगर हम केवल भक्ति की चिंता करते हैं तो वो चिंता जायज़ है, तो वो भक्त की चिंता है, उसे कह सकते हैं कि हाँ इस भक्त को किसी प्रकार का चिंता है जो उसे करनी चाहिए। अगर वह भक्त अपने इस भक्ति के सिवा किसी अन्य वस्तु की चिंता करता है तो उसकी चिंता नाजायज़ है, जो हर सूरत में भी किसी लायक नहीं है। हम जब तक इस मानव शरीर में है तब तक तो हम उस चिंता को मान सकते हैं कि हाँ ये हमें
इस चीज़ की चिंता है, हमें इस चीज़ की पूर्ति करनी जरूरी है। किंतु जब हम मानव शरीर में ही नहीं रहेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा उस चिंता करने का। अगर उसके जगह हम भक्ति की चिंता करते हैं, अपनी नाम जाप की चिंता करते हैं, अपनी संध्या आरती, सुबह का नित्य नियम, रामायणी, नाम जाप, मर्यादा, 3 प्रकार के तप, जो भी परमात्मा बताए हैं, मन वचन कर्म से तप, अगर हम इन सब की चिंता करते हैं, दान धर्म की चिंता करते हैं, अपने भाई बहनों की मदद की चिंता करते हैं, अगर हम भक्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की चिंता करते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हम अपने नाम की चिंता करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने यह भी कहा है कि जब तब संयम साधना सब सुमिरण के माही, वो कबीरा जाने राम जन सुमिरण सम कछुनाए। परमात्मा ने यह भी कह चुका है, चाहे इंसान जब तब संयम साधना कर रहा है, किंतु जब उसे सतनाम का सुमिरन मिल जाता है, सार नाम का सुमिरन मिल जाता है, तो उसकी सब क्रियाएं उस सुमिरन में ही आ जाती है। अर्थात वो सबसे ज़्यादा इन्हीं पे ध्यान दे, तब उसका कल्याण होगा, तब वो उस परम धाम को पाने योग्य होगा। तो भगत जी, हमें अपनी भक्ति पे विशेष ध्यान देनी चाहिए। हमारी क्रियाओं में उथल पुथल हो जाए, हमारी क्रियाएं सफल हो या ना हो, किंतु हमारी भक्ति सफल होनी चाहिए। यही तो एक भक्ति के सौदागर का मौका है कि वो अपनी भक्ति का पूर्ण प्रयोग कर सकता है, नहीं तो हम लोग मार खा जाएंगे इस बार भी। परमात्मा कहते हैं ना कि सदगुरु शरणा आए के